और पढ़ना ही नहीं होगा, एक स्मार्ट वे में पढ़ना होगा। ऐसे नहीं है टाइम पूर्ति के लिए ही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो स्मार्ट तरीके से अपना डिजाइन करो टाइम टेबल कि मुझे इस तरीके से बच्चे पढ़ना है, ठीक है। तो ज्यादा उस पे बात नहीं करूंगा, शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन से टॉपिक से जिसका नाम होगा पाइप तथा टंकी। तो एक बार सभी लोग कहेंगे हम लोग तैयार हैं, आप शुरुआत करो। एक बार सभी लोग कहेंगे कि हम लोग तैयार हैं, आप शुरुआत करो। दिखा दो अंगूठा सीधा वाला, लाइक के बटन के साथ दिखा दो अंगूठा सीधा वाला कि हम लोग तैयार हैं, आप शुरुआत करो। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत लाजवाब। तो टॉपिक का नाम क्या होगा? आज के टॉपिक का नाम होगा बच्चा पाइप एंड सिस्टर्न। टॉपिक का हम लोगों का नाम होगा बच्चे पाइप एंड सिस्टर्न। पाइप एंड सिस्टर्न बच्चा, हम इस टॉपिक को बड़े बेहतरीन तरीके से खत्म कर रहे होंगे। नाम होगा पाइप तथा टंकी। पाइप तथा टंकी, ध्यान से समझेंगे। अच्छा, कितने क्वेश्चन यहां से बनते हैं? तो अगर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 की बात करता हूं तो बहुत सारी शिफ्ट ऐसी रही हैं जिसमें यहां से क्वेश्चन नहीं बना है। बहुत सारी शिफ्ट ऐसी रही हैं जिसमें यहां से क्वेश्चन नहीं बना है। कुछ चुनिंदा शिफ्टों में बस यहां से क्वेश्चन बना है। बच्चे, टाइम एंड वर्क का ही एक छोटा पार्ट है। अगर यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा तो टाइम एंड वर्क से बच्चा 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, और अगर यहां से क्वेश्चन बनेगा तो एक क्वेश्चन समय तथा कार्य का होगा, एक क्वेश्चन पाइप तथा टंकी का होगा, ठीक है। समय तथा कार्य जो है वो अपना कभी क्वेश्चन नहीं छोड़ता है। तो हर एक सीट में, हर एक शिफ्ट में बच्चे आप लोगों को समय तथा कार्य का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। लेकिन भाई साहब की बात करूं तो भाई साहब का क्वेश्चन 2020 दिल्ली पुलिस में नहीं पूछा गया है। अगर 1, 2, 3, 4 शिफ्टों की बात को छोड़ दूं तो लगभग सभी शिफ्टों में इनका क्वेश्चन नहीं आया है। तो क्या अब आगे भी नहीं आएगा? क्या हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है? पढ़ने की जरूरत है बच्चा, क्योंकि कभी भी यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप लोगों के सिलेबस में है। ज्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, एक कॉन्सेप्ट जो है वो बस समय तथा कार्य से अलग है। ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जो समय तथा कार्य से अलग है? तो बच्चा, जैसे वहां एक काम करने वाला होता था, दूसरा काम बिगाड़ने वाला होता था या काम को नष्ट करने वाला होता था, तब जो हम बारी बारी के क्वेश्चन करते थे, ठीक वैसा ही कॉन्सेप्ट बच्चे यहां यूज होगा। एक पाइप भरने वाला होगा टंकी को, एक पानी निकालने वाला होगा, और जब वो दोनों बारी बारी से चलेंगे बच्चा तो वहां थोड़ा सा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। वरना सारा का सारा कैसा है बच्चे? वरना सारा का सारा जो है वो टाइम एंड वर्क पे डिपेंड है बच्चा। टाइम एंड वर्क जैसा ही है, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। तो इस क्वेश्चन के अंदर से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितने क्वेश्चन की है? मैक्सिमम पॉसिबिलिटी एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। बिल्कुल किसके जैसा है? टाइम एंड वर्क जैसा है। टाइम एंड वर्क जैसा है। जैसा हम लोगों ने समय तथा कार्य किया होगा, ठीक उसी तरह बच्चे हम लोग पाइप एंड टंकी को करेंगे। उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये पूरा चैप्टर है, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलो भाई, बहुत सुंदर। अब शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। इसमें बताने के लिए कुछ है नहीं, पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, फिर से बता रहा हूं, जैसे एक काम करने वाला होता था, दूसरा काम बिगाड़ने वाला होता था, ठीक उसी तरह यहाँ एक पाइप जो होगा वो टंकी को भरने वाला होगा, और एक पाइप जो होगा वो टंकी से पानी निकालने वाला होगा, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को दे देता हूं। मान लो एक पाइप है, वो पूरी टंकी को 15 घंटे में भर देता है। कितने घंटे में भर देता है? 15 घंटे में भर देता है। पी एक पाइप है जो पूरी टंकी को बच्चा 20 घंटे में खाली कर देता है। कितने घंटे में खाली कर देता है? 20 घंटे में खाली कर देता है।
जब खाली करने वाला पाइप होगा तो उसकी पहचान के लिए बच्चा हम ऊपर बार लगा रहे होंगे। इस बार का मतलब है ये पानी निकालने वाला पाइप है। अगर मैं दोनों से एलसीएम पूछूं, दोनों का एलसीएम पूछूं, तो आप बताएंगे एक 60 लीटर की टंकी थी। ये 60 लीटर 15 घंटे में भर देता है तो 1 घंटे में 4 लीटर पानी भरता होगा। ये 60 लीटर 20 घंटे में निकाल देता है तो 1 घंटे में 3 लीटर पानी निकालता होगा। यही बात लिखोगे आप लोग। एक बात मुझे बताओ, उसने कहा दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया, दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया तो 4 लीटर पानी ये भरेगा, उसमें से ये 3 लीटर पानी निकाल देगा, तो क्या टंकी में ओवरऑल जो पानी पहुंचेगा वो 1 लीटर पानी पहुंचेगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल, टंकी में जो पानी पहुंचेगा वो 1 घंटे में 1 लीटर पानी पहुंचेगा। तो हमें कितना भरना है बच्चा? 60 लीटर पानी भरना है। तो 60 लीटर पानी कितने घंटे में भरा जाएगा? 60 घंटे में भरा जाएगा। यानी अगर ये दोनों पाइप चलते हैं, आप ये दोनों पाइप चलते हैं तो पूरी टंकी कितने घंटे में भरी जाएगी? जवाब होगा 60 घंटे में भरी जाएगी। कुछ इस तरीके से हम लोगों को इसके क्वेश्चन करने हैं। बस मेरा बताने का उद्देश्य ये था कि अगर पाइप जो है वो पानी निकालने वाला पाइप है तो हम उसे ऊपर बार से डिनोट करेंगे। यहां जो इफिशियंसी निकल के आएगी, कार्य क्षमता निकल के आएगी, उसके ऊपर भी बार लगाएंगे। इस बार का मतलब होता है ये पानी निकालने वाला पाइप है। इस बात में किसी को कोई दिक्कत, समस्या, कोई दुख, दर्द, कष्ट हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। एक बार बताएंगे बच्चा, किसी को कोई दिक्कत हो, किसी को कोई दुख दर्द हो तो आप लोग बता सकते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं बच्चे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? ये रहा पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। ये रहा पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। क्वेश्चन ने क्या कहा है? ध्यान से मेरी बात आप लोग सुनेंगे, बहुत आराम से समझेंगे कि क्या है इसका बिल्कुल सही जवाब। दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 8 तथा 12 घंटे में भर सकते हैं। दो नल हैं बच्चा, एक ए आप लोगों को दिया हुआ है, एक बी आप लोगों को दिया हुआ है। ये जो है एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, ये जो है एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। क्या दोनों भरने वाले पाइप है? तो आप कहेंगे दोनों भरने वाले पाइप हैं। अच्छा, दोनों से कटने वाली संख्या क्या आप 24 लीटर की टंकी मान सकते हो? अगर 24 लीटर पानी इसने 8 घंटे में भरा होगा तो क्या 1 घंटे में ये 3 लीटर भरेगा? 24 लीटर पानी 12 घंटे में भरा होगा तो क्या 1 घंटे में ये 2 लीटर पानी भरेगा? भरेगा या नहीं? कहने का मतलब है अगर ये दोनों पाइप एक साथ चलते हैं तो टंकी में 5 लीटर पानी जो है वो 1 घंटे में पहुंचेगा। उसने कहा यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछना चाह रहा है। अच्छा, टंकी थी कितने लीटर की? तो आप कहेंगे 24 लीटर की बच्चा। 1 घंटे में कितना भरता है? 5 लीटर भरता है। तो कितना समय लगेगा? 5 चौक 20 हो जाएगा, 4 बचेगा। क्या 4 सही 4/5 घंटे लगेंगे? अगर उसने मिश्रित भिन्न में क्वेश्चन ऑप्शन लिए होते तो जवाब जो होता वो 4 सही 4/5 घंटे होता, लेकिन उसने आगे मिनट लगाया हुआ है बच्चे। यानी वो ये चाह रहा है कि इसको आप मिनट में कन्वर्ट कर लो। 4 घंटे तो पूरे पूरे बैठ रहे हैं और 4/5 घंटे को मिनट में बदलोगे तो क्या इस घंटे की जगह 60 मिनट लिख सकते हो? क्या इस घंटे की जगह 60 मिनट लिख सकते हो? 5 से काटोगे तो 12 बार कटेगा, यानी पूरी टंकी जो भर जाएगी वो 4 घंटे 48 मिनट में भर जाएगी। अगर कभी भी आपको घंटे से मिनट में कन्वर्ट करना हो तो केवल 60 की गुणा करनी है और मिनट से घंटे में जाना है तो 60 से विभाजित करना है। जब भी बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ आएंगे तो हमेशा गुणा होगी और जब भी छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाएंगे तो हमेशा भाग होगा। बड़ी यूनिट से आवर से मिनट की तरफ आ रहे थे, आवर से मिनट, मिनट छोटी यूनिट है तो हमेशा गुणा होगी और छोटी से बड़ी की तरफ जाएंगे तो हमेशा भाग होगा। तो ये टंकी किसके बारे में भर जाएगी, कितने समय में भर जाएगी? तो जवाब होगा 4 घंटे 12 मिनट में भर जाएगी।
4 घंटे 12 मिनट में वो टंकी पूरी की पूरी भर जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत समस्या हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट करो। क्वेश्चन नंबर 2, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ज्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है। आज बहुत सारे टाइप आज करा दूंगा। कल जो कराऊंगा वो समय वाले क्वेश्चन कराऊंगा कि इतने समय ये पाइप खोल दिया गया, इतने समय ये पाइप खोल दिया गया, बताओ कितने समय टंकी भर जाएगी। दूसरा टाइप कल होगा बच्चे बारी बारी वाले क्वेश्चन। तो ये दोनों दिन में हम लोग पाइप तथा टंकी खत्म कर लेंगे। हम लोग मंडे से जो स्टार्ट कर रहे होंगे वो टाइम एंड डिस्टेंस स्टार्ट कर रहे होंगे, यानी समय तथा दूरी स्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक है, बताएंगे एक बार क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। एक बार देखेंगे कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। दो नल हैं बच्चा, पी तथा क्यू। एक टंकी को क्रम से 14 घंटे तथा 21 घंटे में भर सकते हैं। पी कितने घंटे में भर सकता है, तो आप लोगों का जवाब होगा 14 घंटे में। और क्यू कितने घंटे में भर सकता है, तो आप लोगों का जवाब होगा 21 घंटे में। फिर से वही कहानी, दोनों से विभाजित होने वाली संख्या 42 होगी। क्या मैं पूरी टंकी को 42 लीटर की मान सकता हूं? आप कहेंगे बिल्कुल मान सकते हो। अगर 42 लीटर 14 घंटे में भरा गया है तो 1 घंटे में क्या 3 लीटर पानी भरा जाएगा? अगर 42 लीटर 21 घंटे में भरा गया है तो क्या 1 घंटे में 2 लीटर पानी भरा जाएगा? अब उसने कहा क्या है, यदि पी तथा क्यू को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? अगर दोनों को बच्चा एक साथ खोला है तो क्या 1 घंटे में 5 लीटर पानी भरा जाएगा? और मुझे भरना कितना है, 42 लीटर भरना है। तो 42 को जब 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 5 अट्ठे 40 बचेगा 2, क्या इतना समय लगेगा? अगर आंसर जो है, ऑप्शन जो है वो मिश्रित भिन्न में दिया होता तो ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाता। लेकिन भाई उसने तो इसको मिनट में बदला है, यानी घंटे से छोटी यूनिट में जाना चाहता है। और जब भी घंटे से छोटी यूनिट में जाएगा तो आप लोगों को 60 की गुणा करनी होगी। अगर आप 60 की गुणा करते हो तो ये घंटे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो क्या ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएंगे? अगर यहां से देखें तो 5 से काटोगे 12 बार कटेगा। क्या पूरी टंकी जो है 8 घंटे 24 मिनट में पूरी भर जाएगी? क्या जवाब जो हो जाएगा वो 8 घंटे 24 मिनट इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या होगा बच्चा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर मैं दोनों पाइपों को एक साथ खोल देता हूं तो दोनों पाइप एक साथ 5 लीटर पानी भरेंगे और मुझे भरना 42 लीटर पानी है, तो 42 बटे 5 घंटे लगेंगे। 42 बटे 5 का मतलब 8 से ही 2 बटे 5 होता है। और 2 बटे 5 को बच्चा जब मिनट में बदलूंगा तो यहाँ 60 की गुणा करनी होगी, यानी 8 घंटे 24 मिनट इसमें समय लग रहा होगा। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है। एक बार क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे और जवाब देंगे कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे बच्चे और जवाब देंगे कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है 3 नल है, 3 नल सर नदी और नाव के क्वेश्चन भी करा दीजिए। नदी और नाव के क्वेश्चन पाइप तथा टंकी में करा दो। आपने गलती कर दी बहुत बड़ी, आप मुझे बता देते, लाभ और हानि में करा देता नदी और नाव के क्वेश्चन। मतलब चलने दो, जैसे टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, नदी और नाव के क्वेश्चन लाभ तथा हानि में करा देता। क्षेत्रामिति के क्वेश्चन प्रतिशत में करा देता। समय तथा दूरी के क्वेश्चन जो है वो संख्या पद्धति में करा देता। चैप्टर आपके खत्म हो जाते। यार सोचो तो सही, हम क्या बोल रहे हैं। मतलब अभी भी नींद में हो क्या? सुबह सुबह नींद में अभी भी नींद उतरी नहीं है। नदी और नाव के क्वेश्चन करा देते भैया। चैप्टर पाइप तथा टंकी चल रहा है, आप नदी और नाव के क्वेश्चन पे उलझ रहे हो। सपना देखा है क्या रात में नदी और नाव का? मतलब सुबह सुबह कुछ नहीं, इतनी बुरी हालत हुई पड़ी है कि सुबह सुबह उठे, दोनों हाथ लगाए आंख के और वो निकाल के ऐसे करके बस चालू हो गए, कमेंट बाजी में चालू हो गए। ना मुंह धोना ना कुछ, आते ही नदी और नाव के क्वेश्चन करा दो। यार अजीब बात करते हो। बताओ क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब।
एक बार बताएंगे। तीन नल हैं ए बी सी। बच्चा तीन नल हैं आपके पास, एक ए है, एक बी है और एक सी है। पहला नल टंकी को 60 मिनट, दूसरा 40 मिनट। ये मिनट में आप लोगों को इस बार दिया हुआ है। ये 60 मिनट में भरता है, ये 40 मिनट में भरता है और ये 50 मिनट में भरता है। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इन तीनों का एलसीएम आप लोगों से पूछूं, अगर मैं इन तीनों का एलसीएम आप लोगों से पूछूं तो आप कितना बताएंगे इनका एलसीएम? तो तीनों से कटने वाली संख्या 10 कॉमन ले लूं, तो यहाँ से 10 छिंग 60, 10 चौक 40, 10 पंजे 50, 6 और 4 का एलसीएम 12 पंजे 60। क्या 600 आ जाएगा इसका एलसीएम? अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 600 आ जाएगा। एक भाई कह रहा है 240। अरे भैया 240 50 से कब विभाजित होने लगा? 600 लीटर की मैं टंकी मान लेता हूं और 600 लीटर जो है वो 60 घंटे में भरता है, तो 60 मिनट में तो 1 मिनट में 10 लीटर भरता होगा। बहुत बढ़िया। 600 लीटर 40 मिनट में भरता है तो 1 मिनट में 15 लीटर भरता होगा। 1 मिनट में कितना भरता होगा? तो आप लोगों का जवाब होगा 15 लीटर भरता होगा। 60 लीटर 50 मिनट में तो 1 मिनट में बच्चा वो 12 लीटर भरता होगा। जब टोटल क्षमता को टोटल टाइम से डिवाइड करोगे तो 1 मिनट की आप लोगों के पास आ जाएगी। इसी को कार्य क्षमता कहा जाता है, इसी को एफिशिएंसी बोला जाता है। उसने कहा यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? बात को समझना, अगर तीनों नलों को एक साथ खोला जाएगा तो 15 और 10 25 और 12 37 लीटर पानी जो है वो 1 मिनट में पहुंचेगा टंकी में। ठीक है, तो भैया 600 लीटर कितनी देर में पहुंच जाएगा? तो 600 बटे 37 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। कितने मिनट का समय लग रहा होगा? कितने मिनट का? 600 बटे 37 मिनट का समय लग रहा होगा। उसने दिया है बच्चा भिन्न में बनाना है, हमें मिश्रित भिन्न में बनाना है, तो आप यहाँ लिख दो 37 लिख दो। 37 एकम कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। कितना बचेगा? 23 बचेगा। 230 हो गया। 230 हो जाएगा तो 37 छिक्का कितने होते हैं? 7 छिक 42 को 2 हासिल 4, 6 तिया 18 और 4 22 हो जाएगा। 8 बचेगा, उस 8 को यहाँ लिख दो। क्या टोटल समय जो लग रहा होगा वो 16 सही 8 बटे 37 मिनट लग रहे होंगे? क्या टोटल समय जो लग रहा होगा बच्चे वो 16 सही 8 बटे 37 मिनट लग रहे होंगे। यानी अगर ये तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो पूरी टंकी जो है वो कितने मिनट में भर जाएगी? तो आप कहेंगे 16 सही 8 बटे 37 मिनट में भर जाएगी। बाबू 120 आंसर नहीं होगा। 120 अगर एलसीएम होगा तो वो 50 से कहां विभाजित हो जाएगा मेरे सोना? ऐसे कैसे बात चलेगी? ऐसे कैसे बात चलेगी? 120 आप लोग एलसीएम बता रहे हैं तो 120 कैसे एलसीएम हो जाएगा? एलसीएम होता क्या है? एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाए। 50 से थोड़ी ना होता 120। कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? चल आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे और मुझे बताएंगे कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे और मुझे बताएंगे। आवर्स में है आंसर, आवर्स में नहीं होगा, मिनट में होगा। ये घंटे गलत दे रखा है, ये घंटे गलत दे रखा है। आंसर जो आएगा मिनट में आएगा क्योंकि ये मिनट में बवाल दिया हुआ है। और अगर ये मिनट में बवाल दिया हुआ है तो आंसर भी मिनट में ही निकल के आएगा। तो ये घंटों को काट लो, इनके आगे मिनट लगा लो। मिनट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, सबके कमेंट पढ़ता हूँ और आप लोग कभी ये कहते हो सपने में आ रहे हो, ये आ रहे हो, वो आ रहे हो, तो इन कमेंटों को पढ़ना जरूरी थोड़ी ना है। बताओ क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? बात को समझेंगे। दो नल पी तथा क्यू मिलकर एक खाली घड़े को 18 सेकंड में भर सकते हैं। यानी अगर दोनों नल मिलके भरते हैं तो एक खाली घड़े को कितने सेकंड में भर सकते हैं? 18 सेकंड में भर सकते हैं।
यदि नल क्यों इसे 24 सेकंड में भर सके, अगर क्यों नल जो है वो अकेला चले तो इस घड़े को 24 सेकंड में भर सकता है। तो उसने कहा है कि पी अकेला खाली घड़े को कितने सेकंड में भर सकेगा। तो बच्चे ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो आपने समय तथा कार्य में किए थे। अच्छा एक बात बताओ, 18 और 24 से कटने वाली संख्या क्या 72 होती है? क्या 72 लीटर की आप लोग टंकी मान सकते हैं? तो 1 सेकंड में दोनों मिलके 4 लीटर पानी भरेंगे। 18 चौक 72 होता है। 1 सेकंड में ये अकेला कितने लीटर पानी भरेगा? तो आप कहेंगे 3 लीटर पानी भरेगा। अब इसकी 1 सेकंड की क्षमता जो है वो 3 लीटर की है। ये 3 लीटर पानी भर सकता है 1 सेकंड में। लेकिन जब दोनों चलते हैं तो 1 सेकंड में पानी कितना भरा जाता है? 4 लीटर भरा जाता है। तो इसने तो अपना 1 सेकंड में 3 लीटर ही भरा होगा। इसने कितना भर दिया होगा भैया? जब ये 1 सेकंड में 1 लीटर भरेगा तभी तो दोनों मिलके 1 सेकंड में 4 लीटर भरेंगे। तो इसका मतलब पी की क्षमता जो है वो 1 सेकंड में 1 लीटर की आ जाएगी। यानी पी जो है वो 1 सेकंड के अंदर कितना पानी भरता है? 1 लीटर पानी भरता है। ये आप लोगों की बात समझ में आ चुकी है, ठीक है? बहुत बढ़िया। अब उसने कहा है पी अकेला खाली घड़े को कितने सेकंड में भर सकेगा। अच्छा खाली घड़ा है कितने लीटर का? तो आप कहेंगे 72 लीटर का है। पी 1 सेकंड में कितना लीटर भरता है? तो आप कहेंगे 1 लीटर भरता है। तो भैया इसे टोटल जो समय लगेगा वो 72 सेकंड का समय लगेगा। शुरुआत में जो टाइम दिया हुआ था आंसर भी उसी में आएगा। मेरी बात समझ रहे हो? अगर वो मिनट में देगा तो वो देगा 1 मिनट 12 सेकंड। अगर वो मिनट में देगा तो वो आपको आंसर देगा 1 मिनट 12 सेकंड। 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड, 60 और 12 72 सेकंड। यदि उसे मिनट के फॉर्म में आंसर देना है तो वो ये आंसर देगा। अगर उसे सेकंड के फॉर्म में आंसर देना है तो बच्चा ये आंसर देगा। ठीक है सर, एक बार एचसीएफ और एलसीएम भी पढ़ा देना। कौन सा? ये शेरशाह डिफेंस एकेडमी। भाई मैंने पढ़ा दिया एलसीएम एचसीएफ। अच्छा इतने सीधे हो ही, इतने मासूम हो ही, या मुझे दिखाई रहे हो कि इतने मासूम? मासूम आप लोग समझ रहे हैं मैं कौन सी लाइन में मासूम कह रहा हूँ? समझदार हो इतने तो। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल, एडब्ल्यू, टीपीओ की तैयारी कर रहे हो। इतने मासूम हो या दिखाने की कोशिश कर रहे हो जी हम इतने मासूम हैं? मासूम समझ जाओ कौन सी जगह मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ। इतने तो समझदार हो। पांचवा क्वेश्चन का जवाब देंगे कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। पांचवें क्वेश्चन का जवाब देंगे कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। सर बहुत भोले बच्चे हैं हम। ज्यादा भोलों को क्या कहा जाता है पता है आप लोगों को? ज्यादा भोलों को क्या कहा जाता है बताइए? क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? हाँ एक बार और पढ़ा देंगे, एक बार और पढ़ा देंगे। क्वेश्चन करो जब पढ़ाऊंगा। आज कहीं और क्लास नहीं चल रही, कैसे रंग बिरंगे कमेंट कर रहे हो आज यहाँ? बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? तो नल ए तथा बी है। बहुत बढ़िया बात है। ए एक टैंक को भरने में 10 घंटे का समय लेता है, जबकि बी उसी टैंक को 15 घंटे में खाली कर देता है। बच्चा देखो ये जो है ये भरने वाला पाइप है और ये पूरे टैंक को 10 घंटे में भर देता है, और दूसरा वाला जो है ये खाली करने वाला पाइप है, ये पूरे टैंक को 15 घंटे में खाली कर देता है। उसने कहा यदि ए और बी को एक साथ खाली टंकी में खोल दिया जाए तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा, ये आप लोगों से पूछा है। तो देखो ध्यान से, ए कितने घंटे में पूरी टंकी को भर देता है? तो आप लोगों का जवाब होगा 10 घंटे में पूरी टंकी को भर देता है। पी उसी टैंक को कितने घंटे में खाली कर देता है? खाली करता है तो ऊपर बार लगा देंगे, 15 घंटे में खाली कर देता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 10 और 15 से कटने वाली संख्या क्या होगी, तो आप कहेंगे 10 और 15 से कटने वाली संख्या 30 होगी। ये 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरेगा और ये 1 घंटे में 2 लीटर पानी निकाल देगा, क्योंकि इसका काम है पानी निकालने का। ठीक है, बात को थोड़ी ध्यान से सुनना। अगर दोनों पाइपों को मैं एक साथ चलाऊंगा तो ये तो उसी 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरेगा, ये उसी 1 घंटे में 2 लीटर पानी निकाल देगा। तो क्या आपकी ये बात समझ में आ रही है कि टंकी में जो रुका होगा केवल 1 लीटर पानी रुका होगा? भाई 3 लीटर पानी इसने भरा,
और उसमें से 2 लीटर पानी उसने उसी टाइम में निकाल दिया। तो क्या बच्चे 1 लीटर पानी जो है वो 1 घंटे में उस टंकी में रुका होगा? तो उसने कहा यदि ए और बी को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? तो आप लोग जानते हैं टंकी जो है वो 30 लीटर की है और 1 घंटे में 1 लीटर पानी टंकी में भरा जाता है, तो पूरी टंकी जो है कितने घंटे में भर जाएगी? आप लोगों का जवाब होगा 30 घंटे में भर जाएगी। सर जी जो पीछे बैठा है वो बहुत हल्ला मचा रहा है, क्लास से आउट कीजिए उसको। पीछे बैठा है? अरे कहाँ बैठा पीछे? जवाब क्या हो जाएगा? 30 घंटे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओनली विपिन मलूक। चलो क्वेश्चन नंबर 6। विपिन कह रहा है जी इस क्लास में सबसे सुधरा हुआ जो बालक हूँ वो मैं हूँ। ये है मलूक चंद, इनसे मिल लो। चलो बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? जल्दी से बताओ क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? हाँ सतीश रजक भाई आपका सॉल्यूशन करता हूँ। एक बार ऑफलाइन कमेंट करना मेरे भाई, और मेरे याद नहीं रहा है, मेरे याद नहीं रहा है, ऑफलाइन कमेंट करना, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। जल्दी से एक बार बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन ने कहा है 2 नल ए तथा बी हैं। ए टैंक को 12 घंटे तथा बी टैंक को 10 घंटे में खाली करता है। ए टैंक को 12 घंटे में, ए टैंक को 12 घंटे में करता है बच्चे, भरता है, तथा बी टैंक को 10 घंटे में खाली करता है। अच्छा दोनों खाली करने वाले पाइप हैं। ए कैन एम्प्टी द टैंक इन 12 आवर्स एंड बी इन 10 आवर्स। ए टैंक को बच्चा दोनों जो है वो खाली करने वाले पाइप हैं। ए टैंक को 12 घंटे में खाली करता है और बी टैंक को 10 घंटे में खाली करता है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। यदि टैंक पूरी भरी हुई है तो 12 और 10 से कटने वाली संख्या 60 लीटर पानी टंकी में मौजूद है। ये 1 घंटे में 5 लीटर पानी निकालेगा और ये 1 घंटे में बच्चा 6 लीटर पानी निकाल देगा। तो क्या दोनों मिलके टंकी में से 11 लीटर पानी निकाल देंगे? क्या दोनों मिलके टंकी में से बच्चा 11 लीटर पानी निकाल देंगे? और पानी निकालना कितना है? 60 लीटर निकालना है। उसने कहा है दोनों को मिलकर टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा, ये आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो 60 लीटर की टंकी है, 1 घंटे में 11 लीटर पानी निकलता है, तो क्या कितना समय लग जाएगा? 11 पंजे 55, 5 सही 5 बटे 11 घंटे। कितना समय लग जाएगा बच्चे? 5 सही 5 बटे 11 घंटे लग जाएगा। बात को थोड़ी ध्यान से सुनना, बहुत आराम से मेरी बात सुनेंगे। अगर मैं यहाँ से ये कहता हूँ कि इसे मिनट में बदलो, तो आप क्या कहेंगे? मिनट में बदलने के लिए क्या आपको 60 से गुणा करनी होगी? यानी कि 11 पंजे 55 होता है और 11 छिंग 66 होता है। लगभग 5 घंटे 25 मिनट इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। 5 घंटे 25 मिनट के अप्रोक्स कौन सा आंसर सटीक बैठ रहा है? तो आप लोग कहेंगे 5 घंटे 27 मिनट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 5 घंटे 27 मिनट इस क्वेश्चन का बच्चे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस बात में किसी को कोई दिक्कत समस्या है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। एक बार बच्चे मुझे बताएंगे कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? इतना आसान सवाल कोई एग्जाम में नहीं आएगा। मॉडरेट क्वेश्चन लगाओ। सौरभ वाला बच्चे, अगर हम इतने एग्जामिनर होते ना, इतना डिसाइड कर सकते तो हमें ये भी पता होता कि पेपर कहाँ से आएगा, कौन से क्वेश्चन पेपर में आएंगे। फिर तो तैयारी की जरूरत ही नहीं होती। फिर तो तैयारी की जरूरत ही नहीं होती। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मुझे दया आ रही है कि आप मेरे छोटे भाई हो और आप कुछ नहीं जानते हो। हमेशा जो चैप्टर स्टार्ट किया जाता है पहले बेसिक से स्टार्ट किया जाता है। बच्चे हर कोई आपकी तरह होशियार नहीं है, हर कोई आपकी तरह विद्वान नहीं है, और टाइम जो अपना लोग दे रहे हैं वो हर एक टाइप का इंसान दे रहा है, तो उनको भी मुझे समझाना है।
तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा पेशेंस रखा करो। और अगर आप लोगों के हिसाब का मसाला नहीं मिल रहा है, आप लोगों के क्वेश्चन आपके हिसाब के नहीं मिल रहे हैं, तो मत किया करो क्लास को। भाई यही तो कर सकते हो, यही कर सकते हो ना। पर ज्ञान देने से क्या फायदा है कि ज्ञान दोगे आगे ऐसे सवाल नहीं आते, वैसे सवाल। कितने एग्जाम के आपने पेपर बना दिए हैं, कितने एग्जाम के बच्चे पेपर बना दिए हैं। अजीब बात करते हो। मैंने ऐसे बहुतों को देखा है ग्रुप जीडी के अंदर, बहुतों को देखा ये कहते हुए इस लेवल के क्वेश्चन नहीं आते। और जब रिजल्ट आया था तो उनके 4-4 5-5 नंबर देखे मैंने पूरे पेपर में। मैथ के अंदर 4-4 5-5 नंबर देखे। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो चीज करा रहा हूँ उस पे ध्यान दो। और अगर आपके मतलब की चीज है तो करो, नहीं है तो फिर तो कोई जबरदस्ती रोकने से फायदा ही नहीं है। चलो बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। 3 नल मिलकर किसी टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकते हैं। भाई 3 नल हैं, 3 नल हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। किसी टंकी को खाली कर सकते हैं 4 घंटे में, ठीक है। पहले तथा दूसरे नल क्रम से टंकी को 10 घंटे तथा 15 घंटे में खाली कर सकते हैं। पहला नल जो है वो टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है, ये खाली करने वाले पाइप हैं। दूसरा नल जो है वो टंकी को बच्चा कितने घंटे में खाली कर सकता है, 15 घंटे में खाली कर सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं चारों से विभाजित होने वाली संख्या क्या होगी तो आप 60 कहेंगे। 1 घंटे में 15 लीटर पानी निकालने की क्षमता है, 1 घंटे में बच्चा 6 लीटर पानी निकालने की क्षमता है और 1 घंटे में 4 लीटर पानी निकालने की क्षमता है। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है यदि तीसरा नल अकेले टंकी को खाली करे तो उसे कितना समय लगेगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। क्या एक ही क्षमता आप लोगों को पता है कि एक घंटे में जो है वो 6 लीटर पानी निकालता है, तो इसने तो अपना 6 लीटर पानी निकाल दिया होगा। क्या बी की क्षमता आप लोगों को पता है कि ये 1 घंटे में 4 लीटर पानी निकालता है, तो इसने अपना 4 लीटर पानी निकाल दिया होगा। यानी कि बच्चा 10 लीटर पानी जो है ये दोनों पाइप निकाल चुके हैं, लेकिन पानी निकला है उसमें से 15 लीटर, तो 5 लीटर पानी जो है वो सी ने निकाला होगा। ये बात आप लोगों को कंफर्म हो गई होगी। 6 और 4 10 और 5 15 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है सी जो है 1 घंटे में 5 लीटर पानी निकालेगा। तो वो कह रहा है अगर सी ही केवल चलता रहे तो पूरी टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा। तो 60 लीटर की टंकी है और 1 घंटे में 5 लीटर पानी निकालता है, तो क्या पूरी टंकी को अकेला 12 घंटे में खाली कर देगा। यानी अगर सी ही अकेला चलाए जाए तो पूरी टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी, तो आप कहेंगे जी पूरी टंकी जो है वो 12 घंटे में खाली हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने है। एक बार मुझे बताएंगे कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 8 है। मिक्स क्वेश्चन जरूर किया करो। जब आगे की चैप्टर पढ़ते टाइम पीछे के वाले भूल रहे हो तो बच्चा मिक्स क्वेश्चन जरूर किया करो। डेली का डेली 10-15 क्वेश्चन हर चैप्टर के सॉल्व किया करो, ठीक है। टाइम तो देना होगा। एक पाइप किसी टंकी को 2 घंटे में पानी से भर सकता है। बहुत बढ़िया। सर आपने एलसीएम में 4 क्यों लिया? एलसीएम में 4 कहां लिया है? एलसीएम में 60 लिया है और 60 लीटर 4 घंटे में, तो 1 घंटे में 15 लीटर। 60 लीटर 10 घंटे में तो 1 घंटे में 6 लीटर और 60 लीटर 15 घंटे में तो 1 घंटे में 4 लीटर। चलो एक पाइप किसी टंकी को 2 घंटे में पानी से भर सकता है। मैंने मान लिया वो भरने वाला पाइप जो था वो ए था। ये पूरी टंकी को पानी से 2 घंटे में भर सकता है, ठीक है। अब देखना ध्यान से।
टंकी में एक छेद होने के कारण इसको भरने में आधा घंटा ज्यादा समय लगता है। आधा घंटे का मतलब 2.5 घंटे समय लगता है, और 2.5 घंटे का मतलब क्या होता है, 5/2 घंटे लगते हैं या नहीं। यानी जब ये पाइप भी चलता है और वो छेद भी खुला रहता है जहां से पानी निकल रहा है, तो टंकी को भरने में कितने घंटे का समय लगता है, तो आप कहेंगे 5/2 घंटे का समय लगता है। पहला पाइप जो है वो टंकी को 2 घंटे में भरता है। जब दो है जब दोनों चलते हैं, ये भरने वाला पाइप भी और छेद से पानी निकलता रहता है, तो टंकी को आधा घंटा फालतू लगता है, यानी 2.5 घंटे का समय लगता है। और 2.5 घंटे का मतलब होता है 5/2 घंटे। क्या 2 और 5 से कटने वाली संख्या 10 लीटर की मैं टंकी मान सकता हूं? अगर 10 लीटर की टंकी है तो ये 1 घंटे में कितना पानी भरेगा, तो ये 1 घंटे में 5 लीटर पानी भर देगा। अच्छा, ये 5 आया कैसे था? जब टोटल को टोटल टाइम से विभाजित करोगे तो 1 घंटे की क्षमता निकल के आएगी। यानी इसको इससे विभाजित करोगे, 10 को 5 से विभाजित करोगे तो 2 आएगा, और ये 2 ऊपर गुणा में पहुंच जाएगा, तो 2 दूनी क्या ये 4 लीटर पानी भरेंगे या नहीं? बात को समझना। 2 और 5 से कटने वाली संख्या 10 हो गई। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 घंटे की क्षमता 5 आएगी, और 10 को बच्चा 5/2 से डिवाइड करेंगे, 5 इसका बटे 2 ऊपर जाएगा, तो क्या ये 1 घंटे में 4 लीटर पानी भरेगा? कहने का मतलब ये है कि अगर ये अकेला पाइप चलता तो 1 घंटे में 5 लीटर पानी जो है वो टंकी में पहुंच रहा होता। लेकिन जब ये दोनों चल रहे हैं तो टंकी में 4 लीटर पानी पहुंच रहा है। इसका मतलब क्या है? इसने तो अपना 5 लीटर पानी जो है वो टंकी में भरा होगा, लेकिन टंकी में पहुंचा है 4 लीटर, तो क्या इसने 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकाल दिया होगा? जब वो 5 में से 1 लीटर पानी निकाल देगा तभी तो टंकी में 4 लीटर पानी पहुंचेगा। कहने का मतलब ये है कि बी की जो क्षमता है या उस छेद की जो क्षमता है वो 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकालने की क्षमता है। ये बात समझ रहे हो या नहीं? अब ध्यान से सुनना। छेद होने के कारण पूर्ण भरी हुई टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? अगर केवल ये छेद खुला रहता है तो पूरी टंकी को कितने समय में खाली कर देगा? तो पूरी टंकी है 10 लीटर की बच्चा। ये 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकालता है, तो 10 लीटर पानी कितने घंटे में निकाल देगा? तो आप लोगों का जवाब होगा 10 घंटे में पूरी टंकी को खाली कर देगा। 10 घंटे में बच्चा पूरी टंकी को खाली कर देगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। एक बार आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे, आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे और जवाब देंगे कि बच्चे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। एक लीटर 1 घंटे में कैसे निकालता है मेरे भाई? जब ये दोनों पाइप चल रहे हैं तो टंकी में 4 लीटर पानी पहुंच रहा है। ये तो अपना 5 लीटर ही भरेगा। अगर ये 5 लीटर भरता है और टंकी में 4 लीटर पहुंचता है तो इसका मतलब क्या है? ये 1 लीटर पानी निकाल देता होगा। 5 में से 1 जाएगा तभी तो टंकी में 4 पहुंचेगा। तो जवाब क्या हो जाएगा? 1 लीटर 1 घंटे में, तो 10 लीटर कितने घंटे में? 10 घंटे में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा बच्चे अगला क्वेश्चन। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी लोग यहाँ ग्रुप डी के क्लास देख रहे हैं, इस सैटरडे से नहीं, ये सैटरडे तो कल है, अगले सैटरडे से सैटरडे स्पेशल होगा। सैटरडे स्पेशल होगा। सैटरडे स्पेशल की टाइमिंग क्या होगी? ध्यान से सुनना। जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, मंडे टू फ्राइडे तो होगा प्रैक्टिस सेट। मंडे टू फ्राइडे तो होगा प्रैक्टिस सेट जो 11 बजे आप लोगों का होता है। ये मैं ग्रुप डी वालों के लिए बता रहा हूँ, ग्रुप डी वालों के लिए बता रहा हूँ कि मंडे टू फ्राइडे तो होगा प्रैक्टिस सेट जो आपका 11 बजे दोपहर में होता है, और 11 बजे सैटरडे में एक सैटरडे स्पेशल की क्लास होगी। वो चैप्टर वाइज क्लास होगी और उसमें जो क्वेश्चन होंगे वो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन होंगे। इस बार सैटरडे में नंबर सिस्टम के हम लोग 30 क्वेश्चन, बड़े बेहतरीन से 30 क्वेश्चन कर रहे होंगे।
इस बार जो सैटरडे आएगा, कल के बाद जो सैटरडे आएगा, उसमें हम नंबर सिस्टम के 30 क्वेश्चन बड़े बेहतरीन से 30 क्वेश्चन कर रहे होंगे और पूरे चैप्टर को बच्चा उन्हीं 30 क्वेश्चन में हम लोग समझ रहे होंगे। मंडे टू फ्राइडे आप लोगों का प्रैक्टिस सेट होगा और सैटरडे में सैटरडे स्पेशल, जैसे हिंदी की सैटरडे स्पेशल होती है नवीन सर की, ठीक उसी तरह मंडे टू फ्राइडे में तो प्रैक्टिस सेट होगा 25-25 क्वेश्चन का, और सैटरडे में जो रहेगा वो सैटरडे स्पेशल रहेगा, और सैटरडे स्पेशल वो चैप्टर वाइज होगा, यानी हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ पूरा आपको रिवाइज करा रहा हूँ। तो उससे जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। ग्रुप डी वाले चाहे कोई भी जुड़ सकता है भाई, क्वेश्चन तो समान ही आते हैं। अगर नंबर सिस्टम हम लोगों के कोर्स में है तो क्वेश्चन तो समान ही आने वाले हैं, ठीक है। एडवांस का भी ऐसे ही कुछ करूंगा, थोड़ा सा टाइम दो, एडवांस के लिए भी ऐसा ही कुछ करूंगा। क्वेश्चन का जवाब देंगे कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बच्चे बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है कि 2 पाइप आप लोगों को दिए हुए हैं, पहला और दूसरा पाइप। पहला जो है एक पाइप जो है पूरी टंकी को 6 घंटे में भर देता है, और दूसरा जो है वो 8 घंटे में पूरी टंकी को भर देता है। टंकी की तली में एक निकास पाइप लगा हुआ है, सी लगा हुआ है, एक निकास पाइप भी लगा हुआ है जिसका काम है पानी निकालने का। बच्चे ध्यान से सुनना, यदि तीनों पाइप ए, बी तथा सी को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में 4 घंटे 48 मिनट का समय लगता है। अच्छा, 4 घंटे 48 मिनट का मतलब क्या है? इन 48 मिनट को भी घंटे में अगर बदलोगे तो क्या 60 से विभाजित करोगे? 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 5 चौक 20 और 4 क्या मैं इसे 24/5 लिख सकता हूं? यानी कि जब तीनों पाइप चलते हैं तो उसे 24/5 घंटे लगते हैं उस टंकी को भरने में। तो अकेला पाइप सी भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली करेगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान से सुनना। सर जी प्लीज टेल मी, क्या ग्रुप डी के लिए इस क्लास से कवर हो जाएगा? ये रिवीजन क्लास है, बहुत बेहतरीन तरीके से कवर हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ए जो है उस टंकी को कितने घंटे में भरता है तो आप लोगों का जवाब होगा 6 घंटे में भरता है। मैं कहता हूं बी जो है उस टंकी को कितने घंटे में भरता है तो आप लोगों का जवाब होगा 8 घंटे में भरता है। लेकिन जब वो तीनों पाइप चल रहे होते हैं, ए, बी और सी निकालने वाला पाइप चल रहा होता है, तो टंकी जो भरती है वो 24/5 घंटे में भरती है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। अब ये मत पूछने लगना कि ये 24/5 कहां से आया है। जब 4 घंटे 48 मिनट को आप घंटे में बनाओगे तो 4 घंटे ऐसे ही लिखे रहने देना, 48 मिनट को घंटे बनाओगे तो 60 से विभाजित करोगे। 60 से विभाजित 12 चौक 48, 12 पंजे 60, यानी 24/5 घंटे का समय लग रहा होगा। अब ध्यान से सुनना, इस 6 से, इस 8 से और इस 24 से कटने वाली संख्या क्या हो जाएगी? तो आप क्या 24 लीटर की टंकी मान लोगे? भाई तीनों से कटने वाली संख्या क्या होगी? तो आपका जवाब होगा तीनों से कटने वाली संख्या तो 24 होगी। अगर 24 लीटर की टंकी 6 घंटे में भर देता है तो 1 घंटे में क्या 4 लीटर पानी भरता होगा? बहुत बढ़िया। 24 लीटर की टंकी 8 घंटे में भर देता है तो 1 घंटे में क्या 3 लीटर पानी भरता होगा? यानी जब इसको इससे विभाजित करते हैं तो ये वाली संख्या निकल के आ जाती है, ठीक है। बात को थोड़ी ध्यान से सुनना, अगर 24 को मैं 24/5 से 24/5 इसका बटा ऊपर जाएगा तो क्या ये 1 घंटे में 5 लीटर पानी भरेगा? बस क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है। बात को थोड़ी ध्यान से सुनना बच्चे, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अच्छा, ए की क्षमता क्या है 1 घंटे की? तो आप कहेंगे ए जो है 1 घंटे में 4 लीटर पानी भरेगा। बी जो है 1 घंटे में बच्चा 3 लीटर पानी भरेगा। क्या इन दोनों की वजह से टंकी में 7 लीटर पानी पहुंच जाना चाहिए था? लेकिन टंकी में पहुंचा कितना है? 5 लीटर पानी पहुंचा है। यानी पहुंचना तो 7 लीटर चाहिए था, पहुंचा 5 लीटर है, तो क्या 2 लीटर पानी जो है वो निकाल दिया गया होगा? वो 2 लीटर पानी किसने निकाला होगा? पानी निकालने वाले पाइप ने निकाला होगा। ये भी हम लोगों को पता चल चुका है कि सी की जो कार्य क्षमता है वो 1 घंटे में 2 लीटर पानी निकालने की है। अगर 1 घंटे में 2 लीटर पानी निकलेगा तो पूरी टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी? तो आप कहोगे पूरी टंकी 24 लीटर की है। अगर 1 घंटे में 2 लीटर पानी निकलेगा तो पूरी टंकी को खाली करने में 12 घंटे का समय लगेगा।
इतना समय लगेगा तो आप लोगों का जवाब हो जाएगा पूरी टंकी को खाली करने में जी 12 घंटे का समय लग जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग कहोगे जी यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सही हम लोगों के समझ में आ चुका है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर मैथ की क्लास सितंबर से पहले कंप्लीट करवा दीजिएगा प्लीज, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल एग्जाम से पहले। बच्चे मैं आप लोगों को बता दूं कि कल जो है पाइप तथा टंकी खत्म हो जाएगा। अगले वीक में मंडे टू सैटरडे में हम लोगों का समय तथा दूरी, रेलगाड़ी और नाव तथा धारा, ये एक ही चैप्टर माना जाता है। इस पूरे को खत्म कर दूंगा। फिर ब्याज बच जाएगा। ब्याज के बाद बच्चे छुटके मुटके चैप्टर हम लोगों के बच जाएंगे, जैसे पार्टनरशिप हो गया 2 दिन की क्लास है, पिक्चर एंड डेलीगेशन हो गया 2 दिन की क्लास है, सिंप्लीफिकेशन हो गया 2 दिन की क्लास है, घातांक और करनी हो गया 2 दिन की क्लास है। यानी कुल मिला के छोटे मोटे चैप्टर 8-10 दिन का चैप्टर हम लोगों के बच जाएंगे। उन्हें हम धीरे धीरे कर लेंगे, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं। पहले ये सारे 15 जून तक हम लोग ये सारे बड़े चैप्टर्स जो हैं वो खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो। सर जी मुझसे लाइक नहीं हो रही है क्लास, बिल्कुल भी मत करो भाई। तो जवाब क्या होगा? 12 घंटे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लास का टाइम सुबह 7 बजे। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 एक बार पढ़ेंगे और जवाब देंगे कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने है। एक बार बताएंगे कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है बच्चा? एक पाइप एक टैंक को 24 घंटे में भर सकता है। एक पाइप जो है एक टैंक को 24 घंटे में भर सकता है। तली में रिसाव की वजह से ये 32 घंटे में भरता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगर ये अकेला चलता तो टंकी को 24 घंटे में भर सकता था, लेकिन इसके चलते हुए टंकी में एक रिसाव भी हो रहा है, यानी जहां से पानी निकल रहा है